फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस विद देव। मेरा नाम फैयाज अहमद अंसारी है। तो मैं आज से मैं यहाँ रिसर्च का टॉपिक्स डील करूँगा, जो ऐसा है कि जो इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन इजी वे में मैं उसको बताऊँगा कि कैसे करते हैं। क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं जब YouTube से देखता था वीडियो सब, तो उस समय हमको उतना क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो हमको पता है कि कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही थी और कहाँ बच्चे को वहाँ क्लियर करना चाहिए था। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इजी वे में पूरे सिलेबस को क्लियर करवा दूँ, और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके भी टॉपिक्स मैं यहाँ क्लियर और डिस्कस करके आपको बताऊँगा। आज ये मेरा रिसर्च का पहला क्लास है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम समय में आपको उतना कैपेबल बनाए कि आप रिसर्च का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें इन यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी। तो मेरा टॉपिक आज है, तो आज शुरुआत है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि रिसर्च होता क्या है। तो लिखते हैं रिसर्च। तो इसमें पता ही चल रहा है कि रिसर्च ये दो वर्ड से मिला है और बना है। री मतलब क्या होता है? अगेन। और सर्च मतलब टू लुक इंफॉर्मेशन। या हम फाइंडिंग्स भी बोल सकते हैं। तो हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है, अगेन टू लुक इंफॉर्मेशन। मतलब री मतलब अगेन, सर्च मतलब फिर से दोबारा उसको देखना। तो रिसर्च होता क्या है कि रिसर्च में हम लोग सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम लोग सिस्टमेटिक या साइंटिफिक वे में जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इंफॉर्मेशन को ढूंढना है, उसको साइंटिफिक या सिस्टमेटिक वे में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या फैक्ट और जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पता करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा कि रनिंग नोट्स लिखिए। रनिंग नोट्स में ये होता है कि आदमी को एक नज़र में देखते तो याद रहता है कि सर जो बताया था, कोई बताया था, वो कैसा रहता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको जो भी हम लिख रहे हैं उसको आप रनिंग नोट में लिखिएगा। तो हम लोग आगे और समझते हैं कि रिसर्च होता क्या है। तो जैसे आपको हम थोड़ा देर पहले बताए कि रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। तो हम उसको लिख देते हैं। तो रिसर्च क्या है, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे में प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जो प्रॉब्लम है जो हमको फाइंड आउट करना है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि रिसर्च होता किसमें है कि रिसर्च मतलब दोबारा से। इसका मतलब ये बनता है कि जो पहले से है उसमें हम लोग फिर से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो उसका नॉलेज है उसको अपग्रेड करने के लिए। तो पहला क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टू फाइंड आंसर और एसोसिएशन बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है क्या के लिए? टू फाइंड आंसर और एसोसिएशन। तो यह एक नया लाइन एसोसिएशन। तो मेनली जो हम लोग नर्सिंग का रिसर्च है, तो उसमें एसोसिएशन भी देखते हैं रिसर्च में। जैसे एक एग्जांपल हम देना चाहते हैं, जैसे स्मोकिंग कैसे लीड कर रहा है लंग कैंसर। तो देखिए यहाँ रिसर्च में एग्जांपल है कि स्मोकिंग कैसे लंग कैंसर को अफेक्ट कर। तो यहाँ तो एसोसिएशन है ना कहीं स्मोकिंग लंग कैंसर कर रहा है। तो ये जो बीच में आया हम लोग का एसोसिएशन, तो ये एसोसिएशन को भी तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, जानेंगे है कि नहीं। तो ये भी एक तरह का रिसर्च ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप रिसर्च समझ गए होंगे कि होता क्या। तो अब हम लोग देखते हैं कि नर्सिंग रिसर्च मतलब रिसर्च का वर्क नर्सिंग में क्या, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है किसी को कहीं भी डाल देते हैं।
तो हम लोग समझते हैं कि नर्सिंग रिसर्च क्या होता है। तो रिसर्च मतलब हम क्या बताए थे, टू फाइंड न्यू नॉलेज, मतलब रिसर्च, फिर से नया इंफॉर्मेशन को हम लोग फाइंड किए, तो नर्सिंग। तो अगर वो नॉलेज अगर नर्सिंग फील्ड में है, क्या में, नर्सिंग फील्ड पे, जैसे हम लोग रिसर्च कर रहे, क्यों, क्योंकि नर्सिंग फील्ड में हमको इंफॉर्मेशन, नॉलेज या एसोसिएशन ढूंढ रहे हैं, और वो नॉलेज यूज कहाँ हो रहा है, नर्सिंग फील्ड में। क्यों, क्योंकि जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, आपने वर्ड सुना ही होगा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो एविडेंस मतलब क्या होगा, सबूत। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा या सुना ही होगा कि पहले वाला मान्यता में चलता था, जैसे अम्लाइकल कोड को में गोबर दे देता था, वैसा तो वो कोई एविडेंस नहीं था कि इसको करने से सही ही हो। लेकिन जो भी हम लोग का रिसर्च नर्सिंग में क्यों करते हैं, क्योंकि जो नॉलेज है वो जो भी हम प्रैक्टिस करें वो एविडेंस बेस्ड हो, मतलब उसके पीछे कारण हो कि हम ये कर रहे हैं तो इससे ये फायदा है, मतलब हर केयर जो दे रहे उसके पीछे सबूत हो। इसीलिए हम लोग रिसर्च को नर्सिंग में करते हैं, क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन और नॉलेज लाए और यूज कहाँ करें, नर्सिंग फील्ड पे। हमने देखा रिसर्च क्या होता है, फिर हमने देखा कि नर्सिंग रिसर्च क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि पर्पस या नीड ऑफ रिसर्च क्यों ज़रूरी है। ऐसे नहीं ना कि हम लोग कुछ भी कर दे रहे, मतलब कुछ तो रीज़न होगा ना ये करने का। तो जो ये पर्पस या नीड ऑफ रिसर्च है वो अब प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हैं, उसमें भी आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आता भी है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन क्या है हम लोग का पर्पस रिसर्च करने का नर्सिंग में, सॉल्व द प्रॉब्लम। पहला पॉइंट है सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम लोग पहले ही देखे थे कि नर्सिंग या रिसर्च क्या है, टू सॉल्व फ्रॉम द प्रॉब्लम। क्योंकि जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है क्लिनिकल में, जैसे जा रहे हैं तो कर रहे ड्यूटी, तो उसमें कुछ इन्फेक्शन अगर मान के चलिए कि कोई वजह से हो रहा है, तो हम लोग रिसर्च करके वहाँ नॉलेज अपग्रेड करेंगे और पता लगाएंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसका कंडीशन और बिगड़ रहा है। जैसे सॉल्व द प्रॉब्लम का और है कि पहले जैसे होता था कि हैंड वॉशिंग को उतना नहीं किया जाता था, तो रिसर्च हुआ उस पर कि जब हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं तो जो डिजीज़ का इंसिडेंस रेट है वो क्या होता है, कम होता है। तो उस पर भी कोई तो रिसर्च किया होगा, उस पर भी फाइंड किया होगा ना कि क्यों हो रहा है। तो क्या अगर हैंड वॉशिंग हम लोग नहीं कर रहे तो क्या हो जाता है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। तो जैसे आपको पता ही है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को ही नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये सब अब जानिए क्या होता है क्या नहीं, कभी भी सब पूछा जा सकता है। तो दूसरा हम लोग का पॉइंट है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जैसे होता है ना कि कुछ हम काम कर रहे हैं, कोई आके हम लोग को पूछ दिया कि तुम ये क्यों कर रहे, तो अगर हम लोग के पास एक एविडेंस होगा तो हम लोग बता सकते हैं हम ये रीज़न के चलते कर रहे हैं। तो जो रिसर्च है वो क्या हम लोग को मदद कर रहा है कि जो हम लोग नया नया इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उससे हम लोग को हो क्या रहा है कि हम लोग को कुछ भी चीज़ करने का एविडेंस मिल रहा है। जैसे हैंड वॉशिंग का ही बताया था इससे पहले कि अगर हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो उसका हम लोग को क्या एविडेंस मिला था कि हैंड वॉश अगर करेंगे तो जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव। अब कॉस्ट इफेक्टिव कैसे, जैसे हम मान के चलिए कुछ पहले बहुत ज़्यादा महंगा टेक्निक कुछ यूज़ कर रहे थे कुछ करने के लिए, कुछ केयर देने के लिए, लेकिन फिर बाद में हम लोग उस पर नॉलेज असेस किए और नॉलेज फाइंड आउट सब किए और वहाँ रिसर्च किया और पता चला कि इसके जगह में हम थोड़ा कम पैसा वाला चीज़ भी यूज कर सकते जो उतना ही कारगर है, तो उसको हम क्यों ना यूज़ करें, तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे जो कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रिसर्च है वो हम लोग किसी न किसी हद से पैसा भी बचा रहा है।
फिर अगला पॉइंट है एक्यूरेसी। हम लोग के पास अगर एविडेंस बेस्ड रहेगा प्रैक्टिस, तो हम लोग का जो एक्यूरेसी जो रेट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। हम लोग को पता रहेगा कि ये करने से ये होगा, तो जो हम लोग कुछ भी केयर देंगे। तो एक्यूरेसी का और एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जैसे आप लोग को पता है कि IM इंजेक्शन या 45 या 90 डिग्री में देते हैं। क्यों उतना देते हैं? क्योंकि अगर उससे हम कम डिग्री या उससे अगर हम ज़्यादा डिग्री जा रहे हैं तो वो क्या नर्व को डैमेज कर सकता है या वेन में जा सकता है। तो हम लोग को कैसे पता चला कि 45 ही दे या 90 ही दे? उसके बारे में कोई फाइंड आउट किया होगा ना। तो फाइंड आउट किया, वही तो रिसर्च है कि हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं नया नॉलेज के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज। जैसे आप लोग ने सुनते ही रहते होंगे कि पहले ये करते थे, इसमें ये चीज़ हुआ। जैसे पहले CPR में क्या था, ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया क्या में, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि देखा गया कि अगर हम पहले सर्कुलेशन को ध्यान दे तो जो पेशेंट का जो बचने का चांसेस है और जो मेन प्रायोरिटी उस समय देना चाहिए वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो प्रीवियस नॉलेज था वो क्या था, उतना एक्यूरेट नहीं था, लेकिन जो न्यू नॉलेज आया ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जो भी प्रीवियस नॉलेज उसको रिप्लेस कर करके और उसको अच्छा करने में रिसर्च हम लोग का मदद करता है। तो मैंने अभी तक रिसर्च क्या होता है, नर्सिंग रिसर्च और पर्पस, तो इतना ही में थोड़ा टाइम में मैंने यूनिट 1 का आधा टॉपिक ख़त्म कर दिया। तो जब एग्ज़ाम आएगी तो एग्ज़ाम में जो हम पॉइंट्स बताए उसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा कि होता क्या है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।